कर रहा हूँ। मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज, इस तरीके का हमको एक सिस्टम दिया हुआ है। ये जो तुम बात कर रहे थे ना इक्विलिब्रियम वाली, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम, है ना। सपोज ये हमारे पास एक बॉडी हो गया और ये हमारे पास दूसरी बॉडी हो गई। इनकी कैलकुलेशन अपने को कैसे करना है वो समझना। ठीक है, सपोज इसका मास कितना हो गया m1 और इसका मास कितना हो गया बेटा m2। ठीक है, सो नाउ इट इज एज्यूम दैट ये जो पुली है, ये पुली कैसी है, फ्रिक्शनलेस है। स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है और इन एक्सटेंजिबल है, मतलब आपकी स्ट्रिंग के अंदर कोई इलोंगेशन नहीं आएगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या कैलकुलेट करना है हमको, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ये मैं डाउनवर्ड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि m1 इज ग्रेटर देन m2 है। अगर m2 ज्यादा हो गया तो इधर चलेगा सिस्टम, अभी इधर चलेगा। ठीक है, तो एक सिस्टम दिया हुआ है, इसके अंदर आपको टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, यस सर। अब इन क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं वो देखो। तो इसके लिए हमको बनाना पड़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाने पड़ते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो इसका मास किधर एक्ट करेगा बेटे, डाउनवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड जी। m1 जी। टेंशन किधर एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में t। और एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, और यस सर। इसके अंदर अपन अब लगाते हैं एनएलएम का कॉन्सेप्ट। तो अपन बात करते हैं नेट फोर्स की। किसकी बात करते हैं, नेट फोर्स। देखो बॉडी किधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, दैट मीन्स ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, ये वाला फोर्स कम होगा। अगर ये दोनों यस फोर्स बराबर हो गए तो जहां है वहीं रहेगी कि नहीं रहेगी बॉडी। ठीक है, सो वी कैन यस राइट 1g - t और एफ नेट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन कितना होगा, m1 × a। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, m1g - t इज इक्वल टू m1a। इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन एक्सिलरेशन और टेंशन निकाल पाएंगे। पर यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, तो एक और फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बॉडी 2। क्या किया बेटा, मैंने इसको लिया, ये बन गया मेरा m2g। टेंशन किधर एक्ट होगी, इस डायरेक्शन में, और इस बार एक्सिलरेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये घूम के ऐसा आएगा। ठीक है, क्लियर। सो नेट फोर्स कितना होगा इस केस में, सो नेट फोर्स विल बी t - m2g। ये क्लियर है, मैंने t माइनस क्यों लिखा, इज इक्वल टू यस m × a। सो अगेन t - m2g इज इक्वल टू m2 × a। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड t। ठीक है, एक बार अपन पूरा कर लेंगे, देन फिर हम सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखेंगे, बाकी तो न्यूमेरिकल वैल्यू से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सो इक्वेशन 1 क्या है, mg1 - t प्लस t - m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। दोनों को क्या कर दिया बेटा, मैंने ऐड कर दिया। सो t से t कैंसिल कर दीजिए, सो m1 - m2, g कॉमन भी ले लीजिए। सिमिलरली m1 प्लस m2 और a भी कॉमन ले लीजिए। सो हियर a इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। सो ये बन गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर। ठीक है बेटा। अब अपन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं टी की ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो टी इज इक्वल टू m1g माइनस m1a। मैंने इनको रीअरेंज कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इसको रीअरेंज कर लिया। ठीक है, सो m1g माइनस m1, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। क्लियर। सो इसको सॉल्व करोगे तो m1g कॉमन ले लो, सो 1 माइनस
m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा कर सकते हैं। टेक एलसीएम, m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो m1 से m1 कैंसिल कर दीजिए, सो t इज इक्वल टू m1 m2 m2 का 2 टाइम्स, सो ट्वाइस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। क्लियर। यस सर। तो ये हो गया बेटा मेरा पहला केस, जिसके अंदर मैंने ये बात कर ली। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में 100% आएगा। देखना, या तो फार्मूले आ जाएगा या फिर m1 m2 की वैल्यू देके आपको t1 t2 पूछ सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया बेटे? अब अपन इसका दूसरा केस 2 देखते हैं। कहीं भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना है ना, बिल्कुल बिंदास आप पूछ लें। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है जो चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल पूछ लें। देखो हमने क्या करा, अब इस तरह का कर दिया, एक को होरिंग कर दिया और एक को हमने ओरिजेंटल सरफेस पे ही रख दिया। अगेन यहाँ पर भी क्या है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है। सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस है। पुली कैसी है? फ्रिक्शनलेस है। स्ट्रिंग कैसी है? मास लेस है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया यस। हमारा टेंशन टी, और ये भी हमारा क्या हो गया, टेंशन टी। ठीक, और हम फिर ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो एक्सेलरेशन किधर होंगे बेटा, इस तरीके से होंगे कि नहीं होंगे? सो नाउ फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाए अपन, फ्री बॉडी डायग्राम करवाएं ऐसे क्वेश्चन आपके वहां पर कि नहीं कराए? सर करवाएं। मतलब अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। m1 जी, और ये क्या होगा बेटा इधर, t, और एक्सिलरेशन किधर हो गया, इधर। ठीक, सो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ m1 g माइनस टी, नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। और इन सेकेंड केस क्या बन रहा है, ये इधर जा रहा है टी, और ये क्या हो गया ए, और दिस इज m2। तो यहाँ पर इक्वेशन डायरेक्ट बनेगी, टी इज इक्वल टू कितना फोर्स लग रहा है टू मूव दिस ब्लॉक, m2 इंटू ए। कर सकते हैं बेटा अब इसको, यस सर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैसे ही अपने को निकालना जैसे अपन ने पहले निकाला था। चलो तो अपन यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, m2a इज इक्वल टू m1a। टी की वैल्यू पुट कर दी मैंने इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। सो ए की वैल्यू क्या होगी, इसको उधर ले लो m1 प्लस m2, तो ये बनेगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। सॉल्व करके फर्दर ऐसे आएगा देखो। ठीक है, और इसको यहाँ पुट कर दोगे तो t इज इक्वल टू m2 इंटू ए, सो m2 इंटू m1, m1 प्लस m2 इंटू जी। सो t इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। आगे बेटा समझ में? यस सर। तुम तीनों को बेटा दूसरे बच्चे बोलते रहो, आप लोग भी बताओ कि भाई समझ में आया कि नहीं आया। जी सर। यस तो सर। ये दूसरा केस हो गया। अब एक केस और है इसके अंदर, 3 केस बनते हैं मेनली, बाकी सब फिर उन्हीं से जुड़े हुए ही है। हमने क्या करा, दोनों को पहले इस तरीके से हैंग कर दिया। अब हमने इसको एक एक तरीके से कर दिया, और एक तरीका और ले लेते हैं जिसके अंदर हम सरफेस को इंक्लाइंड कर देंगे। क्या कर देंगे, इंक्लाइंड, कुछ इस तरीके से। हम इसके ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले थियोरेटिकली समझते हैं हो क्या रहा है। अगेन ए को डाउनवर्ड बनाते हैं, ये हो गया हमारे टेंशन टी, ये भी हमारा हो गया टेंशन टी, और ये एंगल हो गया हमारा थीटा। ठीक है, सो देखो इसका वेट किधर एक्ट करेगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। वेट किधर एक्ट करता है, हमेशा डाउनवर्ड। तो दिस इज m2g। नॉर्मल रिएक्शन किधर बनेगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन का नाम ही नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस। सो ये एंगल भी कितना रहता है, थीटा ही रहता है। ये एंगल भी कितना रहता है, थीटा। सो इट बिकम्स
m2g cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, m2g sin साइन थीटा। थीटा। ठीक है, अब इनके फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। तो ये जो ओवरहैंग वाला m1 है, ये तो हमेशा ही ऐसा ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, m1g, और टेंशन किधर, टी, और एक्सेलरेशन किधर, डाउनवर्ड। सो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। देखो ये जो हैंगिंग वाला पोर्शन है ना, इसकी तो हमेशा एक जैसी बनता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाले को देखो आप, अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बन रहा है, ऐसा ही है। नॉर्मल रिएक्शन इधर बन रहा है आर, और एक इसको बैलेंस करने के लिए क्या बन रहा है, एम जी कॉस थीटा, और एक यस। इस डायरेक्शन में बन रहा है एम टू जी साइन थीटा, इसको भी टू लिख लो। और टेंशन किधर बन रहा है, इधर। और जो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, इसी डायरेक्शन में हो रही है ना। सो जब इस ऊपर की तरफ जा रही है तो टी ज्यादा होना चाहिए, तो टी माइनस एम टू जी साइन थीटा नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है बेटा, समझ में आई क्वेश्चन, नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर साइन थीटा की वैल्यू को जीरो कर दिया जाए, जीरो करने का मतलब क्या है कि ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। तो पिछले वाला डायग्राम हो गया कि नहीं हो गया, देखो यस अगर थीटा जीरो कर दोगे तो यही वाला डायग्राम हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप थीटा यस। जीरो कर दोगे तो सेम डायग्राम आपको रिपीट हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको भी। सो m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो कैंसिल कर दीजिए। सो a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और इस a की वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो आपको g भी मिल जाएगा। देखो आप अगर यहाँ a जीरो पुट कर दोगे, सर सॉरी साइन जीरो पुट कर दोगे, तो m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो देखो पिछला रिजल्ट आया कि नहीं आया, यही वाला, यही रिजल्ट आ रहा है ना। अगर साइन को जीरो पुट कर देंगे तो पिछला आर्टिकल ही बन जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लो। t इज इक्वल टू m2g साइन थीटा प्लस m2 इंटू ए। सो m2g साइन थीटा प्लस m2, और इसकी वैल्यू क्या है, m1 माइनस m2 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया t। इसको और फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा, आपको एक छोटा सा आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेंगे और सॉल्व कर देंगे। हम उसका रिजल्ट इसलिए नहीं बना रहे कि ठीक है हमको इससे उससे फर्क भी क्या पड़ेगा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट बना दो क्या पूरा, अगर आप बोलो तो, कि चल जाएगा। ठीक है। भाई याद तो करना नहीं है ना, याद तो करना नहीं है, ध्यान रखना है, नहीं कोई रिजल्ट्स को याद मत हाँ, करना, इन रिजल्ट्स को याद मत वही करना बेटा। क्योंकि ये फॉर्मूलेस डेरिवेशन हमें नहीं सिखाया। तुमको क्या सिखाया फिर, डायरेक्ट फार्मूले। हमें नहीं, फॉर्मूले सिखाए नहीं है, हमें फिर सॉल्व करना बताया है। ये तो क्या सॉल्व करना बताया, ये इक्वेशन बनाना सिखाई होगी ना। हाँ, ये दो इक्वेशन निकाली है, लेकिन इससे ये आपने जो एक्सेलरेशन डिराइव करा है वो नहीं बताया। बेटा अपने कोई भी इक्वेशन ही बनाना आना चाहिए। ये जो मैंने रिजल्ट बनाया ना, अगर ये आपको याद रह जाए तो इट सेव योर टाइम, दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। आपको इक्वेशन बनाना ही आना चाहिए, सही किया उन्होंने, कोई गलत नहीं है वो भी। आपको ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए, यस क्योंकि आप कितने फार्मूले याद करोगे। अगर मैंने यहाँ पर एक आध और लगा दिया इसके साथ, तो फार्मूले तो फेल हो गया ना। अगर मैंने यहाँ नीचे एक ब्लॉक और लगा दिया तो आपका फार्मूला तो फेल हो गया। तो अपने को करना वही है, ये तो मैंने आपकी सुविधा के लिए कि कैसे अपने को इनको सॉल्व करना है, बस वो कर दिया। आपको करना इक्वेशन ही है। मैं भी आपको यही बोलने वाला हूँ कि आपको इक्वेशन ही करना है, आपको फर्दर सॉल्यूशन कि कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद हो जाते हैं, याद रख सकते हो तो दैट्स गुड, पर कितने याद रखोगे भाई, ये तो कुछ भी फार्मूला बदल सकता है। इस ब्लॉक के ऊपर ही एक ब्लॉक और रख दिया तो चेंज, यहाँ एक ब्लॉक और लटका दिया तो चेंज। तो ये अपने को नहीं करना है ना बेटा, अपने को इक्वेशन पे ही काम करना है, हमको इक्वेशन पर ही काम
करना है। ठीक है, अब देखो एक और बना के बताता हूं, इसको आप सॉल्व करेंगे अगर मुझे इस तरीके का दे दिया जाए। मुझे सिर्फ बता देना क्या करोगे, आई होप कि आप कर तो लोगे। दोनों तरफ से अगर मैं कर दूं तो क्या करोगे फिर? सपोज ये एंगल हो गया अल्फा और ये एंगल हो गया आपका बीटा। ये हो गया m1 एंड दिस इज m2, और एक्सिलरेशन इधर और एक्सिलरेशन इधर और ये टेंशन इधर। अपन मल्टीपल टेंशन से भी बात करेंगे अभी, पर ये हो गया। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब क्या करोगे, बोथ साइड रिजॉल्व कर देना। बोथ साइड रिजॉल्व कर दोगे कि नहीं कर दोगे? यस सर। ये क्या बनेगा, m2g cos अल्फा, दिस इज m2g sin अल्फा, और इधर भी वेट इधर नीचे, और ये इधर और ये इधर, दिस इज m1g sin बीटा, एंड दिस इज m1g cos बीटा, एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एट हियर एंड नॉर्मल रिएक्शन एट हियर। तो दोनों तरफ इक्वेशन बन जाएगी ना जैसे बनाते हैं, कोई डाउट? नो सर। अच्छा, ये आर और m2g का क्या काम बेटा, ये क्या करते हैं, सरफेस कांटेक्ट को